भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे अपराजित योद्धा थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की पुनर्स्थापना कर स्वदेशी व स्वधर्म आधारित लोक कल्याणकारी शासन तंत्र का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। बता दें, स्वतंत्रता प्राप्ति के अमृतकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का संदेश वर्तमान में भी अति प्रासंगिक व अनुकरणीय प्रतीत होता है। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा आयोजित चिंतन यज्ञ में शिवराज अभिषेक का संदेश विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जिस तरह श्री राम ने धरती का राक्षसहीन करने का संकल्प लिया है, श्री कृष्ण जी ने धर्म संस्थापना का कार्य किया, उसी तरह शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए अवतारी पुरुष थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की घटना ऐतिहासिक घटना थी। मोहम्मद कासिम से प्रारंभ हुए विदेशी आक्रमण सतत चलते रहे। पृथ्वीराज चौहान ने उन आक्रमणों का प्रतिरोध किया, किंतु पृथ्वीराज चौहान के पश्चात भारतीयों को लगने लगा कि वे केवल पराधीन होने के लिए ही हैं। संपूर्ण समाज में निराशा थी। ऐसे में मात्र 15 वर्ष की आयु में शिववा रोड़ी देश्वर के शिव मंदिर में अपनी अंगुली के रक्त से भगवान का अभिषेक कर हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया। औरंगजेब द्वारा मंदिरों का विध्वंस, सामान्य नागरिकों को पीड़ा पहुंचाने पर भी शिवाजी उद्वेलित नहीं हुए, बल्कि औरंगजेब के अपने पाले में आने की प्रतीक्षा करते हैं। शिवाजी महाराज को लेखकों ने भगवान विष्णु की तरह जन प्रतिपालक कहा है। शिवाजी महाराज के मन में सम्राट बनने की इच्छा नहीं थी, किंतु विदेशी सत्ता को समाप्त करने के लिए वे राजा हुए। उन छत्रपति की उपाधि दी गई क्योंकि वे संपूर्ण समाज के लिए छत्र के समान हैं। शिवाजी महाराज ने जल सिंचन की व्यवस्था, नौकायन, भूमि की नाप, मुद्रा, कर, मंत्रिमंडल जैसी आदर्श व्यवस्था अपने शासनकाल में प्रारंभ की। ऐसी स्थिति नहीं थी। पिता बीजापुर के आदिल शाही के दरबार में नौकर जागीर, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन माता जीजा की प्रेरणा से, दादा कुंडदेव की शिक्षा से जो बालक बड़ा हुआ, उसके तरुणाई में जीवन की सुख सुविधा के लिए सपना नहीं, मेरे लिए एक गद्दी पर बैठने के एक मोह, इच्छा ऐसी नहीं, परंतु इस देश को, इस राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं से मैं मुक्त करा के यहाँ एक अपने राष्ट्रीय लोगों के स्वराज्य की स्थापना करता हूं। यह सपना देखना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए संकल्प लेना, और जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक उस संकल्प के पूरा करने के लिए ही हर क्षण, हर दम, हर श्वास जिन्होंने जो प्रयत्न किए वह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में लिखा हुआ सारे मानवता के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक उद्बोधक ऐसे जीवन है। उस बीच में शिवनेरी में 1630 को एक बालक का जो जन्म हुआ, आगे जाकर वह शिवाजी बना। रोहिणेश्वर के शिवलिंग के ऊपर अपने अंगुली से रक्त के तर्पण देते हुए जिन्होंने संकल्प किया, मैं यहाँ विदेशी आक्रांतों से, विदेशी राजाओं से गुलाम हुए इस समाज को, इस राष्ट्र को स्वतंत्र बनाकर एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा, ऐसे उन्होंने संकल्प किया। उस समय इस बालक का वर्ष आयु केवल 15 वर्ष थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मालवा की बलिदानी शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में देश की स्वतंत्रता के लिए
बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन परिचय का चित्रण किया गया। विषय प्रस्तावना विनय पिंगले ने रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति व समाजसेवी प्रकाश केमकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिलीप पटनायक, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर हिंदुजा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में सुजीत सिंघल ने समिति की ओर से आभार व्यक्त किया। एकल गीत की प्रस्तुति अमित आलेकर की रही। वही कार्यक्रम का संचालन अर्चना खेर ने किया। श्रुति केलकर द्वारा वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट।